अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं नासिर ढिल्लों साहब। उनका एक स्टूडियो है जिसमें वो बड़ा क्रिएटिव काम करते हैं। और मेरे साथ जो इस वक्त दोस्त मौजूद हैं जिनमें अपकमिंग सिंगिंग स्टार समी जाट साहब मौजूद हैं, और बाकी एडिटिंग की दुनिया के जो एडिटिंग और ग्राफिक का काम करते हैं, उस हवाले से हमारे दोस्त बहुत ही खूबसूरत काम करने वाले, जिनकी पहचान उनका काम है। जैदी भाई हैं और नादिर ख़ान। अच्छा, ये है कि बुनियादी तौर पे हर शख्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, और वो इसलिए कि इंसान की पैदाइश के साथ ही उसको उसके हवासे खमसा दे दिए जाते हैं। जैसे इंसान पैदा हुआ तो उसे उसके हवासे खमसा दे दिए गए। अब उन हवासे खमसा को कैसे, कब, कितना इस्तेमाल करना है, ये सारी ज़िंदगी इंसान को सीखना पड़ता है। अच्छा, इस चीज़ की जस्टिफिकेशन ये कॉल है इस्लामाइजेशन का कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र की लहद तक, यानी कि आपको हर लम्हा सीखना है। और फिर इसमें इस्लामाइजेशन ने पाबंदी भी नहीं लगाई। वो भी हमारे बहुत खूबसूरत शरीयत का एक कॉल है कि इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। दूसरा कॉल है कि हिकमत की बात मोमन की गुमशुदा पूंजी है, जहाँ से मिले ले ले। मतलब ये कि पाबंदी नहीं है। कोई गैर मुस्लिम अच्छी बात करता है, उसकी बात सुने। कोई आपसे उम्र में छोटा है, वो बात करता है, वो बात सुने। और कोई आपका दुश्मन भी बाज़ औक़ात अच्छी बात करता है, उसको भी आप अपने लिए मशअले राह बनाएं। अब यहाँ अगर आप नोट करें, लोग मोस्टली शिकायत करते हैं सिस्टम की, शिकायत करते हैं अपनों की कि जी मेरी कामयाबी के रास्ते में इसने रोड़े अटकाए हैं, मेरी कामयाबी में सिस्टम हायल हुआ है। अब अपनी सुस्ती को किसी की साजिश करार देना, इससे आसान कोई और तरीका नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लें। अब ये है कि आपने, इसका एक पैरामीटर है कि आप इसको पैरामीटर को इस्तेमाल करके चेक करें कि जो इस वक्त आपकी ज़िंदगी गुज़र रही है उसका लेवल क्या है। अच्छा, बहुत कम लोगों को नादिर पता है कि दुनिया में रोज़ाना 13 लाख लोग सोते हैं रात को और वो सुबह नहीं उठते। 13 लाख लोग डेली रात को सोते हैं, क्लॉक पे अलार्म भी लगाते होंगे, प्लान भी उनके होंगे सुबह क्या करना है, लेकिन वो सुबह नहीं उठते। और इससे आगे एक स्टेप जाएं तो दुनिया में इस वक्त हर रोज़ 40 लाख लोग ऐसे होते हैं बदनसीब जो अपने अजीज़ों के साथ एक कमरे में सोते हैं, और सुबह उनका कोई ब्लड रिलेशन वाला करीबी अजीज़ उनके साथ नहीं होता। किसी की माँ, किसी का बाप, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी की बीवी। मतलब ये कि ज़िंदगी किसी वक्त भी आपसे वापस ली जा सकती। कहते हैं कि ज़ीस्त हमसाये से मांगा हुआ जेवर तो नहीं, हर वक्त खो जाने का खटका सा लगा रहता है। और सूफी बरकत साहब फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे आने से, दुनिया में तुम्हारे आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये यकीन कर लो कि तुम्हारे जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान वो वाहिद जानदार है जो 2 दफ़ा जन्म लेता है। एक दिन उस वक्त जब अपनी माँ के बदन से पैदा होता है, और दूसरा जन्म उसका उस वक्त होता है जिस दिन उसको पता चलता है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। और मैं बीइंग ए मोटिवेशनल स्पीकर आपको एक नसीहत करना चाहूँगा कि जब सुबह आप नींद से बेदार हो जाएं, अल्लाह ताला की ज़ात आपको ज़िंदगी से दोबारा नवाज दे,
स्लीपिंग इज अ यंगर सिस्टर ऑफ डेथ। मौत की छोटी बहन है नींद। आपको अल्लाह ने दोबारा ज़िंदगी दी, आप उठ गए, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी कंसिडर करें, और जो आपके ब्रेन को स्टक करती है चीज़ कि ये काम सही है, उसके ऊपर जुड़ जाएं, और फिर उसके बाद अपना जीने का लेवल चेक करें। क्या मेरी ज़िंदगी इस वक्त ह्यूमन लेवल के ऊपर है, या सुपर ह्यूमन लेवल के ऊपर है, या एनिमल लेवल के ऊपर है, या सब एनिमल के लेवल के ऊपर है। अब बहुत सारे लोग सुबह उठ के बड़े आहिस्ता आहिस्ता मुंह धोया, नाश्ता किया, फिर टीवी लगाया, बैठ गए। वक्त इज जस्ट पासिंग ऑन, वक्त गुजर रहा है। और फिर वो शाम को जब सोचते हैं, किसी से बात करते हैं, कहते यार, किसी ने पूछा जनाब आज की कीता है, की कर दे रहे हो? कुछ भी नहीं यार, कोई काम ही नहीं यार, गवर्नमेंट फेल हो गई, गवर्नमेंट सत्यानाश कर देता। लेकिन जब कोई शीशा उन्हें दिखाए कि यार तुम्हें सांस आ रही थी, तुम्हारे पाँव चलते थे, तुम्हारा जहन काम करता था, तो तुमने क्या अचीव किया? किसी अपने बच्चे को पढ़ाया, किसी अपने बुजुर्ग के पास बैठे, किसी दोस्त के साथ कंस्ट्रक्टिव गपशप की, तो उनकी ज़िंदगी, उसे हम कहते हैं एनिमल लेवल की। एनिमल क्या करते हैं? सुबह उठे, चारा खाया, गोबर किया, ज़्यादा से ज़्यादा उनका लाइफ पार्टनर है तो रिप्रोडक्शन सिस्टम है उनका, या अपनी जान बचाने के लिए किसी ने मारने की कोशिश करी तो भाग गए, वो ज़िंदगी है आपकी। लेकिन जो ह्यूमन लेवल है, वो सुबह उठते ही सोचता कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ज़िंदगी दी। शुक्र अदा करने के बाद, अल्लाह से जुड़ने के बाद, फिर वो सोचता कि आज मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरी रेगुलर असाइनमेंट है, उनके बाद मेरे पास इतना टाइम है, मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या एडअप करना है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के 2 दिन एक जैसे गुजरे, जिस शख्स के 2 दिन एक जैसे गुजरे, कि जैसा दिन आपका आज गुजरा है कल भी ऐसा ही गुजरे या इससे नीचे गुजरे, हलाकत है उस शख्स के लिए। और आप यकीन जानें कि अल्लाह ताला ने इंसान को पावर ऑफ चॉइस दी है। आपके सामने पानी की बोतल पड़ी है, आपके सामने कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, चॉइस इज़ योर्स। चॉइस आपकी है, आप पानी पिए, बोतल पिए, किन्नू खाएं, तरबूज खाएं, वट एवर यू वांट, जो मर्जी खाएं, लेकिन उसके नताइज आपको भुगतने हैं। फिर अल्लाह मियाँ से आप गिला नहीं कर सकते कि ये खाने से मुझे डायरिया हो गया, ये खाने से मेरी सेहत अच्छी नहीं रही। तो इसलिए कामों में भी अल्लाह ताला ने पहली चॉइस आपको दी है कि आप अच्छाई की तरफ जाएं। और अल्लाह ताला का चूँकि ये एक फॉर्मेट है कि अगर वो चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं होगी, तो अल्लाह ताला की ज़ात हर इंसान के लिए हालात ऐसे पैदा करती है कि उसे वाइब्स आती हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो आपको ध्यान देना चाहिए। और इसमें कहते हैं, बाज़ लोग पूछते हैं कि जी वहम और अल्हाम में क्या फ़र्क होता है? वहम और अल्हाम, अल्हाम नेचुरली होता है, अल्लाह ताला आपको एक वाइब देता है कि इस तरफ ना जाओ, एक वहम होता है। तो उसमें हम, हमारे बड़े अच्छे एक मुफक्कर हैं पाकिस्तान के, सूफ़ी अहमद रफ़ीक अख्तर साहब, वो फरमाते हैं कि जो मुसलसल रहे, जिसके ऊपर आपका जहन मुसलसल ज़ोर दे, वो अल्हाम है, वहम आता और निकल जाता। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि नादर भाई, समी भाई, जैदी भाई, कि ये जो वक्त है इसकी कदर करें, क्योंकि जब आप वक्त की कदर नहीं करते तो वक्त भी आपकी कदर नहीं करता। ये अल्लाह ताला का एक फॉर्मेट है। तो जब वक्त की कदर करेंगे, वक्त आपको ऐसे उठा के लेके फिरेगा। क्योंकि जितनी भी सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, अगर उनकी कामयाबी के पीछे आप जायज़ा लें तो आपको पता चलता है कि इन्होंने, दे आर द बेस्ट यूज़र ऑफ देयर टाइम। उन्होंने अपनी एक टाइम मैनेजमेंट ऐसे की होती थी, टू डू लिस्ट बनाई होती थी रात को कि सुबह उठ के क्या क्या करना है, और वो उस पर पूरे तरीके से अमल करते थे। और जब वो दिन ग़ुरूब होता था तो उनका दिन बड़ा प्रोडक्टिव होता था, उसमें उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया होता था। तो वक्त की कदर करें, यही सारे दोस्तों को मैसेज है, यही आपको मैसेज है। अल्लाह ताला हमारी की हुई बात को
रियाकारी से महफूज फरमाए, हमें उस पे इस्तकामत की तौफ़ीक अता फ़रमाए और सिद्क़ के दिल से अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।